आज बोले भी नहीं था, हम सोचते हैं कुछ बचा नहीं, सब कोई सब बात रख दिया। तो आप लोग बताइए कि हम क्या बोले और क्या सुनना पसंद करिएगा। अब आप ही लोग सलाह लेके पूछेंगे, वही बात बोले। बोला साहेब हॉस्पिटल में एक्सरे नहीं है, अल्ट्रासाउंड नहीं है, सरकारी सुविधा नहीं है अस्पताल में। तो अपने साहेबगंज की बात करते हैं, वैशाली की बात करते हैं, सारी देश का बात, देश की दशा दिशा की बात। हमारे बड़े बड़े नेता सबको अपनी अपनी बात अपने तरीका से रख दी है। तो अब शान लीजिए, आज साहेबगंज में, साहेबगंज क्या, साहेबगंज, पारू, बगराज, कांटी, मीनापुर, सब जगह अमूमन यही स्थिति है। सांसद के नाम पर जो रघुवंश बाबू हम लोग के बीच छोड़ के गए, उसका मरम्मत नहीं हुआ। नया तो छोड़िए, उसका मरम्मत भी नहीं हुआ। हुआ क्या, तो गेट खड़ा हो गया। वैसे लोगों के नाम पर, वैसे लोगों के नाम पर जिनका नाम की चर्चा हम इस मीटिंग में नहीं कर सकते हैं, वो नाम अपने जवान को पसंद नहीं कर सकते। वैसे लोगों की नाम, आप साहेबगंज की बात करें, देवरिया की बात करें, जाफरपुर की बात करें, पारू की बात करें, सरैया बाजार का बात करें, बहुराज की बात करें, मीनापुर की बात करें, हम सब जगह भी हो रहे हैं। हम सोच रखे हैं कि हर पंचायत से गुजर जाएंगे, हर लोगों से मिल लेंगे, हर गरीब गुरबा के बीच जाके मिलने का काम करेंगे। मैं ये सोच रखा हूं और मिलूंगा, मिल भी रहा हूं। सुबह निकलता हूं 9 बजे, 1 घंटा ऑफिस में बैठते हैं, उसके बाद निकलते हैं तो आपके बीच रहते हैं। लौटने का टाइम नहीं है, कल भी 3 बजे लौटे थे, इसलिए मैं हर गरीब गुरबा के बीच जाऊंगा। और मैं वैशाली के हर कोने से, हर साहेबगंज से लेकर 6 विधानसभा की बात मैं करूं, अपने तमाम बुजुर्ग नौजवान, अपने साथी, अंदर से बाहर तक मैं जानता हूं वैशाली में जो विकास होना चाहिए, वैशाली का जो दर्द लेके हम लोग पिछले 10 वर्षों से घूम रहे हैं, रघुवंश बाबू के बाद से हर आदमी मन में बहुत बड़ा बड़ा सपना सजाए हुए। आज साहेबगंज की बात है, जनप्रतिनिधियों की बात आती है, जनप्रतिनिधियों की बेचने की बात आती है। ये सौदागर पंचायती राज को माने ऐसा गंदा कर दिया, ऐसा गंदा कर दिया। अभी सुन रहे थे मंच में, बहुत अच्छा लगा, वो हकीकत है। अभी इसी मंच पर हमारे कोई साथी, हमारे कोई नेता बोल रहे थे कि अपना सर्टिफिकेट, आधार कार्ड जाके जमा कर देता है और 10 से 15 हजार रुपया लेता है। शर्म की बात है, हमारे वैशाली के लिए शर्म की बात है, जहां जनतंत्र के जरिए लोकतंत्र का संदेश पूरे विश्व में यहीं से गया। मैं उसे जनप्रतिनिधियों से कहना चाहता हूं, क्या वार्ड, क्या जिला परिषद, क्या समिति, क्या मुखिया, मैं वैसे उन लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग अपने आप को धैर्य रखिए, संभालिए वैशाली का इज्जत, प्रतिष्ठा, मान सम्मान को संभालिए। वैशाली क्या चीज है उसको समझने बूझने का कोशिश करिए। मैं अपने इधर देख रहे हैं, ट्रेंड भी हम देख रहे हैं, इधर पारू में और साहेबगंज में हम देख रहे हैं, हमारे वैश्य समाज को लोग डराया हड़काया भी जा रहा है। वैसे जनप्रतिनिधियों को हड़काया भी जा रहा है, डराया भी जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, डरने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। मुन्ना शुक्ला तो उस समय अकेले था, और अब तो राष्ट्रीय जनता दल के नेता हमारे गार्जियन लालू प्रसाद जी, हमारे युवा तुर्क नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी, हमारा संगठन, अब वो प्लेटफॉर्म पर, ये आपको डरने की जरूरत नहीं है। मैं उन जनप्रतिनिधियों से कह देना चाहता हूं, मैं उन सौदागर से भी कह देना चाहता हूं, खरीद के बंद करो यार, हो गया तुम्हारा काम खत्म। जितना लोग का पैसा रखे हुए जिला परिषद लोगों का, किसी का 20 लाख, किसी का 25 लाख, किसी का कितना, किसी का कितना, किसी का कितना, वो पैसा यार देना पड़ेगा। सोच लो, पैसे की तैयारी करो, चुनाव के बाद वो पैसा देना पड़ेगा।
उसकी तैयारी करो। और हमारे साहेबगंज से लेकर पारों के बीच में डराने धमकाने की बात जो चल रही है, बंद करिए, नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। लोकतंत्र की धरती है, जनतंत्र की जनती है, हम सब बात हमको पता चलता रहता है। मैं जब गांव घर में बैठता हूं अपने गांव के वहीं में गरीब गुरबा के पास, ये बात आ रही है, ये बात अच्छा नहीं लगता है हमारे बीच, आपके बीच, हमारे जनप्रतिनिधियों को। राकेश बाबू आए हैं अभी बौराज से, वहां का स्थिति ये है कि कल एक मुखिया जी खड़ा होकर कहने लगे कि हमारा जमीन भी कब्जा कर लिया, रोड भी कब्जा कर लिया, और बोले तो पिटवा के जेल भी भिजवा दिया। तो ये सब नहीं चलेगा, ये सब नहीं चलेगा, इसका जवाब देना पड़ेगा, इसका जवाब देना पड़ेगा। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, अभी हमारे जिलाध्यक्ष जी बोल रहे थे, जो समीकरण, जो कॉम्बिनेशन हमारे नेता ने बनाया है, हमारे महागठबंधन का जो कॉम्बिनेशन है, वो इतना बड़ा कॉम्बिनेशन है, वोट का बहुत अंबार है। लोग आएगा, डराएगा, उधर से कुछ होने जाने वाला नहीं है। बिकने वाला लोग आदि काल में ही बिका है, अब भी बिकेगा, उसकी चिंता नहीं करना है। हम लोगों को अपने आप को धैर्य रखना है, संयम रखना है। हाँ, लोगों का जब फसल है तो रखवाली तो करेंगे ही। अगर फसल है, धान गेहूं, अगर फसल है तो उसका रखवाली तो हम लोग को रखवाली करना है। हम लोग पास बहुत बड़ा फसल है, उसको धैर्य से काट कूट के दौनी करके घर में ईवीएम की तरफ बटन दबाने का काम करना है, तो हमको ले जाना है और चिंता नहीं करना है। अपार बहुमत से जीतने जा रहे हैं आप। सारा वर्ग विवेक, जाति पाति, ऊंच नीच सब टूट गया है महागठबंधन के आंधी में, और वैशाली उस जोर पर चल रहा है कि कितना ज्यादा वोट से चुनाव जीतने का काम करे। अगला के पास, विरोधी के पास वोट नहीं है, जुमला है, जुमला में कोई दम नहीं होता है, ये हमसे बेहतर आप लोग जानते हैं। इसलिए सब कोई हड़बड़ाया हुआ है, बड़ा लंबा मीटिंग चला है। मैं फिर से कह देना चाहता हूं कि अपने फसल का रखवाली करिए, फसल बहुत अच्छा है। हम लोग काट के दौनी करके उस गेहूं को बोरा में, अरे घूम न लगे इसके लिए सल्फास नहीं डालिए, सल्फास नहीं डालिए, अरे नीम के पत्ता डाल दीजिए कि अगल बगल में कटने का काम नहीं करेगा। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, ये चुनाव देश का चुनाव है, देश की दशा दिशा बदलने वाली है। जुमलेबाज को भगाना है, लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है। इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह विनती करता हूं कि चुनाव में सफल की रखवाली करिए, और चैलेंज भी हम लोगों के पास है। जितना बड़ा फसल है हमारे पास, जितना बड़ा वोट बैंक हमारे पास है, हमारे महागठबंधन का जितना बड़ा बैंक है, उसको शांति से, संयम से, धैर्य से चुनाव के दिन तक संभाल के रखना है, और ईवीएम पर ले आके लड़के छापर बटन दबाना है। लालू जी के हाथ को राष्ट्रीय जनता दल को मजबूत करना है। अपने बता दें आपको, 4 चुनाव जो हुआ अभी, वोट का परसेंटेज पूरा देश में 4 से 8% कम गया है। वोट का परसेंटेज 4 से 8% कम गया है। ये 400 झूठ बोलता है, नीतीश कुमार सही बोलते हैं 4000 आएगा, 400 नहीं आएगा। इसलिए ये झूठ बोलता है, इसके बाद में विश्वास मत करिएगा। 4 सीट महागठबंधन जीतने जा रही है। ये कहने में हमें गुरेज नहीं है कि और इसी तरह चुनाव होता रहा, सामने के लोकसभा में महागठबंधन की सरकार बनेगी और हमारी देश की दशा दिशा बदलेगी। हमारे देश का एजेंडा आप देखिएगा। हमारे पार्टी का मैनिफेस्टो अभी अध्यक्ष जी ने बताया, 1 करोड़ नौकरी, 200 यूनिट बिजली, 500 में गैस सिलेंडर, जो 1200, किसान का सभी फसल पर एमएसपी, कर्ज माफ, किसान का सारा कर्ज माफ, युवा के लिए, उद्योग के लिए, हर वर्ग के लिए योजना हमारी पार्टी ने 24 को योजना दिया है। हम आप लोगों के बीच उपलब्ध कराएंगे नामांकन के बाद। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अब महिलाओं के लिए तो बोले ही नहीं, महिलाओं के लिए, हर महिलाओं के लिए 1 लाख। अध्यक्ष जी ने बोला अभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, तो महिला को शिक्षे नहीं दिए यहाँ हमारे यहाँ। इसलिए आप तमाम लोग
कार्यकर्ता हैं, सहयोगी हैं, साथी हैं। मैं ये बता देना चाहता हूँ कि आप नेता नहीं मुन्ना को समझिएगा, अपना सहयोगी समझिएगा, बेटा समझिएगा। आपके साथ कंधा में कंधा और कदम में कदम मिला के चलने का काम करेगा। और अपने गांव में, घर में सबको के बीच ये बात जाके बताना, मेरे फसल की रक्षा के मतलब यही कि जाके बताना है, उसको सेव के रखना है। 25 तारीख को ईवीएम पर गलती छाप का बटन दबाना है। अपने पार्टी को, महागठबंधन को मजबूत करना है, अपने नेता को मजबूत करना है। और साथ साथ मैं निमंत्रण भी देना चाहता हूँ। 30 तारीख को नामांकन है न, 30, 29 नहीं 30, इसी 30 को, इसलिए 30 तारीख को नामांकन है। हमारे नेता तेजस्वी जी, वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी जी सबको आ रहे हैं। उनका भाषण सुन के लाभ ले और ऐसा जमाव करे कि देश देखे कि वैशाली का नामांकन हो रहा है। और बताइए, मेरे लिए कुछ हो तो आप लोग बता दीजिए। एकदम अस्वस्थ रहिएगा, कंधा से कंधा और कदम से कदम मिला के चलने का काम करेंगे और वैशाली को अक्षुण्ण रखेंगे। आपका मुन्ना शुक्ला, बहुत 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 धन्यवाद।